हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कवर कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर आज हम लोग फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल ट्रेड देखा। अब ये फॉरेन ट्रेड क्या होता है, हम इस चीज़ को जानेंगे। और इसमें हम पढ़ रहे हैं इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम प्री कॉलोनियल पीरियड पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आए उससे पहले हमारा कैसा था, और ब्रिटिशर्स जब गए तो वो हमें कैसी हालत में छोड़कर गए। ठीक, तो हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियोस में कि ब्रिटिशर्स जब आए थे उससे पहले, मतलब जब तक हम उनके ग़ुलाम नहीं हुए थे तब तक हमारा ज़्यादा गुड्स क्या फेमस थे, हैंडीक्राफ्ट। इंडिया हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा था, उसी को वो एक्सपोर्ट करता था और हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी होती थी, प्लस क्योंकि हम लोग हाथ का काम होता था ये सारा, है ना। तो इससे हम अपना संतुष्टिपूर्वक अपना काम कर रहे थे, मतलब ट्रेडिंग हम अपना जिस भी लेवल पे था हम लोग अच्छी तरह से कर रहे थे। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ, अब वो तो नहीं चाहेंगे ना कभी भी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है अच्छी हो या हम पैसे कमाएं। उन लोगों को तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं, हाँ वो हमारे रिसोर्सेज से पैसा कमाना उनका एम था, बट वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि हम लोग पैसा कमाकर और पैसे वाले हो जाए, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है और वो मजबूत हो जाए। ठीक, तो अब हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड। पहले इंडिया वॉज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हमारा जो इंडिया था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का। कैसे कैसे गुड्स, लाइक सिल्क, हैंडीक्राफ्ट, आइवरी वर्क एक्सेट्रा। मतलब सिल्क हो गया, हैंडीक्राफ्ट, कुछ भी हाथ का सामान हो गया, इन सब चीज़ों में हम लोग बहुत एक्सपर्ट थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्रिटिशर्स ने सोचा होगा अरे हमने सारा कुछ तो इनका टेक ओवर कर लिया, बट अब जो ये हैंडीक्राफ्ट वाला काम है अब हम इसे कैसे करें, क्योंकि ये तो अब हमारी कॉलोनी हो गई है, मतलब इंडिया उनका गुलाम हो गया है। तो अब अगर उन्होंने ट्रेड हमें करते रहने दी तो उससे क्या होगा, इंडियंस की मेंटालिटी चेंज होगी, क्योंकि उनके पास पैसा आएगा तो वो अपना अच्छा बुरा सोच सकेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को मतलब अपनी इकोनॉमी को सही करने का सोचेंगे। तो वो तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना कि इंडियंस अपने पैरों पे खड़े हों या और ज़्यादा मजबूत हों। तो उसके लिए कि इंडिया हमेशा वीक ही रहे, इंडियंस हमेशा वीक रहे, इंडियंस बिल्कुल भी एफिशिएंट ना हो, अपने काम को लेकर बिल्कुल मजबूत ना हो, इसके लिए इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जनरेट करी ब्रिटिशर्स ने। तो अब हम इसके ही पॉइंट्स देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमें ज़्यादा फोकस किया, हमें फोर्स किया कि हम लोग एग्रीकल्चर में ध्यान दें ताकि हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें, और उस रॉ मटेरियल को वो ब्रिटेन भेजें उसका फिनिश गुड्स बनने के लिए। तो हमें यानी कि उसने एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का, कि वहाँ जो गुड्स आएँ वो इंडिया की मार्केट में ही सेल करें। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था लकड़ी का, कि वो यहाँ से लकड़ी ले गए सस्ते में और वहाँ पे उसका फर्नीचर डिज़ाइन किया और यहाँ पे आके हमें हमारा ही चीज़ बेची ज़्यादा दामों में। ठीक है, तो उन्होंने हमारे को एक तरह से मार्केट बना लिया, रॉ मटेरियल का भी और यहीं पे ही बेचने का भी। ठीक, एक तो पॉइंट यही हो गया पहले जो आपने इंडस्ट्रियल में पढ़ा। सेकंड हो गया मोनोपोली कंट्रोल्ड ऑन ट्रेड। मोनोपोली का क्या मतलब होता है, एकाधिकार कर लिया उन्होंने, अपनी एक पूरा अपने कंट्रोल में तो था ही, तो उसका एकाधिकार भी कर लिया। कैसे करा, पहला है मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। सबसे पहले तो उन्होंने ये कर दिया कि भाई जो ट्रेड होगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए होगी, मतलब मेजर पार्ट उसका। थोड़ा बहुत आप इधर उधर अफगानिस्तान और ये जो पड़ोसी देश थे वहाँ पे आप कर सकते हो, बट जो मेन जाएगा ट्रेडिंग जो मेन होगी आपकी ब्रिटेन से ही होगी। ठीक, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो था वो था ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। अब ये स्विस कैनाल क्या है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है आर्टिफिशियल टनल। देखो मैं आपको इसकी फिगर दिखाती हूँ। जैसे ये आपकी जो फिगर आ गई, इसके अंदर इन्होंने क्या करा कि जो एरिया यहाँ से मान लीजिए जैसे कि हमारा मुंबई है, ये हमारा मुंबई है, यहाँ से ऐसे जाता था, इन्होंने क्या, ब्रिटेन इतनी दूर जाता था ऐसे, मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत लगता था, तो उन्होंने बीच से रास्ता बना दिया एक, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसा करके लंदन पहुँच सकते थे। तो बीच में एक इसे बोलते थे स्विस कैनाल बना दिया, तो ये पूरा एरिया देखो स्विस कैनाल का है। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन बचा लिया। कहाँ, तो यहाँ से इस तरह से घूमकर इतने किलोमीटर्स बैठ रहा है, ये जा रहा है, और कहाँ इन्होंने शॉर्टकट बना दिया इसका, तो इसे कहते हैं स्विस कैनाल। ठीक, तो इसमें इन्होंने
अपना मेन चीज़ मतलब रास्ता सस्ता कर लिया कि अब आपका एक तो रॉ मटेरियल भी सस्ते दाम पर मिलेंगे और बिकने के लिए इंडिया की मार्केट है ही है, प्लस अब आपका ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हो गया। ठीक, तो ये चीज़ इनका स्वेज कैनाल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। नेक्स्ट है आपका फ्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। अब इन्होंने क्या करा कि इंडिया और ये चाइना लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ब्रिटेन है ये। इसके अंदर क्या है कि आप अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर भी टैक्स नहीं देना, मतलब नहीं लगेगा, कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। और अगर कोई सामान आपका जो ब्रिटेन से बनकर यहाँ आएगा इंडिया में, उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये क्या हो गया, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी उन्होंने फ्री कर लिया, जो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। अब नेक्स्ट क्या था आपका, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यूज़ ऑफ ट्रेड सरप्लस इन नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़। अब इन्होंने क्या करा, हमारा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मतलब पूरी तबाह कर दी एक तरह से। कैसे कि इन्होंने सारी चीज़ें जो थी अपनी ही इम्प्लीमेंट कर, मतलब जैसे जो पैसा आता था, जो भी ट्रेडिंग हुई या कुछ हुआ, उससे जो भी थोड़ा बहुत पैसा आया, एक तरह से सरकार को क्या करना चाहिए, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा, उल्टा जो उनको ब्रिटेन की जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें वो पैसा लगा दिया, या बड़े बड़े ऑफिसेस बना दिए, इन सारी चीज़ों में ही इन्होंने इस चीज़ को लगाया, क्योंकि वो तो हम पे राज करने आए थे ना, हमारा डेवलपमेंट करने थोड़ा ना आए थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करा। ठीक, ये हमारा फॉरेन ट्रेड का पार्ट कंप्लीट हो गया है, और ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।